हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरे पास ऑर्डर है। मेरे ही केक डिज़ाइन में से एक डिज़ाइन सेलेक्ट करके कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, क्योंकि जो कस्टमर हैं वो लोकल के ही हैं और वो मेरी सब्सक्राइबर भी हैं और मेरे चैनल के सारे वीडियोस वो देखते हैं। और उन्हीं में से उन्होंने एक केक डिज़ाइन सेलेक्ट करके मुझे ऑर्डर दिया है कि मैम मुझे इसी तरह का सेम कलर कॉम्बिनेशन का सेम डिज़ाइन का केक चाहिए। और उन्होंने अपना बजट बता दिया था, 400 उनका बजट था कि इस बजट में आप अच्छे से अच्छा केक बनाकर हमें दीजिए, डिज़ाइन सेम रखिएगा। तो बस मैंने बनाया है। फिर ये 200 प्रीमिक्स 220 ग्राम प्रीमिक्स से ये स्पॉन्ज और ये बना है स्पॉन्ज। और मैं इसका वेट रखना चाहती हूँ 1 केजी से और हाफ़ केजी के बीच का। ठीक है दोस्तों, जिससे उनको भी कोई लॉस ना हो, मेरा भी कोई लॉस ना हो, उनको भी बजट में पड़े। तो मैंने कहा 1 केजी तो नहीं बन पाएगा, 1 केजी से थोड़ा कम, और मैं हाफ़ केजी और 1 केजी के बीच का रख देती हूँ। तो उन्होंने कहा जैसा आपको ठीक लगे, केक हाफ़ केजी से बड़ा ही चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल आपको बड़ा ही मिलेगा। और इसका वेट मैं आपको दिखाऊंगी आगे। ये लगभग 750 या 800 ग्राम समथिंग ये हो गया था। मैं आपको आगे बताऊंगी, मुझे भी याद नहीं है कंफर्म, तो मैं आपको आगे बताती जाऊंगी वीडियो में। तो मैंने ये प्रीमिक्स से केक स्पॉन्ज तैयार कर लिया था। बहुत अच्छा केक स्पॉन्ज बना था, सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी। और अब मैंने उसकी 3 लेयर्स ही कट की हैं, मैंने इसकी 4 लेयर्स कट नहीं की हैं। और ये देखिए, मैं सारी लेयर्स एक करके इसको मैं मैनेज करती जा रही हूँ, असेंबल करके। मैंने अब इसको कर लिया है क्रम कोट करके मैं इसको रखना चाहूँगी एक आधे घंटे के लिए फ्रिज में। और इनको सेट होने के लिए टाइम देना होता है केक को। क्रम कोट करने के बाद आप चाहें तो, आप जल्दी है तो आप आधे घंटे रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, मैंने लिया है ये पाइपिंग बैग में क्रीम, और अब मैं इसकी कर रही हूँ आइसिंग। ठीक है, अब मैं पाइपिंग बैग की हेल्प से आइसिंग कर रही हूँ। पाइपिंग बैग की हेल्प से आइसिंग करने से बहुत आसानी हो जाती है, लेवल अप रहता है। और जब हम डायरेक्ट पैलेट से लगाते हैं उसमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, मैं लेवल देखना पड़ता है कहीं ज़्यादा कहीं कम तो नहीं हो रहा है, उसको सेट करना पड़ता है। और इसमें आप लाइनिंग करती जाइए और ये लेवल अप अच्छे से हो जाता है और आइसिंग करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। इसके बाद इस पर पैलेट चला दीजिए, आप चाहें तो डायरेक्ट स्क्रैपर चला सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे कहीं कम ज़्यादा लगता है तो मैं उसको मैनेज करती हूँ क्रीम लगाकर। तो इस तरह से मैंने ऊपर भी क्रीम लगाकर इसको लेवल अप कर लिया है। और अब मैं इसको बराबर कर रही हूँ। इसके बाद अब मैं चलाऊँगी इस पर स्क्रैपर। तो ये जो कस्टमर है मेरे नए कस्टमर हैं, न्यू कस्टमर हैं, पहली बार केक ऑर्डर कर रहे हैं। तो और सेम डिज़ाइन चाहिए। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। ये केक मैं पहले बना चुकी हूँ, वो मैंने अपने मन से ही बनाया था। ये केक डिज़ाइन कोई कस्टमाइज़ केक नहीं था, लेकिन ये डिज़ाइन मेरे कस्टमर को पसंद आया, इन्हें पसंद आया, तो ये बनवा रहे हैं वो केक। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा केक डिज़ाइन इन्हें पसंद आया। मुझे डिज़ाइन रिपीट तो करना पड़ेगा, बट अच्छा लग रहा है कि हाँ, मेरा केक डिज़ाइन पसंद आ रहे हैं आप लोगों को। तो ये देखिए, अब मैं इसकी फाइनलाइजिंग कर रही हूँ। और फाइनलाइजिंग करने के बाद फिर भी मैं केक को रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि मेरा जो रूम है वो एसी रूम नहीं है दोस्तों, गर्मी पड़ रही है तो क्रीम थोड़ी मेल्ट भी हो जाती है। तो मैं ज़्यादा देर तक केक को बाहर नहीं रखती। अगर आपका एसी रूम है तो आप पूरा काम कर सकते हैं केक पर, आपको बार बार फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे बार बार फ्रिज में रखने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि क्रीम का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो उस वजह से क्रीम थोड़ी सी मेल्ट होने लगती है। अब ये देखिए, ये डिज़ाइन भी उसमें था, सो मैंने भी ये डिज़ाइन बना दिया है बेब लेयर का। और ये बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। आप क्या करते जाइए, आप टर्निंग टेबल घुमाते जाइए। आप या
कोई स्पून ले सकते हैं या पैलेट की सहायता से कर सकते हैं या फिर आप स्क्रैपर की सहायता से इसका ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं स्क्रैपर पूरा टच नहीं करना होता है, इसमें स्क्रैपर का एक कॉर्नर टच करना होता है और बहुत ही स्मूथली टच करना होता है, फोर्सली नहीं। और उसके बाद टर्निंग टेबल घुमाकर ये डिज़ाइन आसानी से बन जाता है। पहले मुझे दिक्कत आती थी, लेकिन करते करते ये आ जाएगा, 1-2 बार करने से आपको ये डिज़ाइन बनाना आ जाएगा आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो मैं डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ, जो मेरे कस्टमर ने जो पिक भेजी उसमें पर्पल और वाइट का कॉम्बिनेशन है। तो जितना भी अब डेकोरेशन है वो पर्पल क्रीम से करना है। तो जो भी बची हुई थी क्रीम, मैंने उसमें पर्पल 3 ड्रॉप इसमें मैंने मिला दिया है, पर्पल कलर जेल वाला। तो अब मुझे वो शेड मिल गया था जो शेड मुझे चाहिए था। ये देखिए ऊपर भी मैंने डिज़ाइन बना दिया था, ये अच्छा पैटर्न बन गया था और ये नीचे भी साइड में भी। ठीक है, अब मुझे चाहिए रोज़ेट, बड़े वाले रोज़ेट बनाने हैं। तो ये मैं N1 नोज़ल से ये रोज़ेट बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें थोड़ी सी घुमाकर पूरा घुमाना है, पूरा राउंड करना है और इस तरह से रोज़ेट बनाना है। तो बहुत ही प्यारे रोज़ेट बनते हैं और मेरी पिक में भी सेम रोज़ेट थे उस डिज़ाइन में और पूरा कवर नहीं था, ये नीचे तक जा रहा था ये डिज़ाइन। तो मैंने भी सेम कर दिया, ये देखिए, है ना। तो ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है और कलर कॉम्बिनेशन तो क्या ही कहूँ दोस्तों, बहुत पसंद आया मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन। सो मेरे कस्टमर को भी पसंद आया और उन्होंने मुझे ये डिज़ाइन दोबारा बनवाने के लिए ऑर्डर दे दिया और फिर मैंने इसी से बना दिया बॉर्डर। उसमें भी था बॉर्डर सेम कलर से, उसमें थोड़ा लाइट कलर का कर दिया था मैंने, इसमें यही शेड का मैंने इसमें बॉर्डर बनाया है। तो बहुत ही डिज़ाइन एकदम उभर कर आई है। और अब देखिए उसमें थोड़ा-सा मैंने ये डिफ़रेंस कर दिया था कि उसमें प्लेन था, बस मैंने वाइट बॉल्स इसमें स्प्रेड की थी, लेकिन अब इसमें इसकी मैं साइड जो कॉर्नर पर एजेस पर मैं लगाऊंगी गोल्डन फ्लेक्स। तो इसकी वजह से इसका डिज़ाइन और ही अच्छा लगने लगेगा। तो कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा दोस्तों, और जिससे कस्टमर को भी अच्छा लगे और हमारे मन को भी तसल्ली हो कि कुछ नया इसमें मैंने क्रिएटिव किया। तो इसकी वजह से डिज़ाइन बहुत अच्छा लगने लगा था और ये आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। मैंने जब से ये गोल्डन फ्लेक्स लगाना स्टार्ट किया, मेरे हर कस्टमर यही बोलते हैं गोल्डन फ्लेक्स यूज़ कर दीजिएगा मैम मेरे केक में। तो मैं अब मोस्टली इस तरह की डिज़ाइन बनाती हूँ, जैसे फॉल्ट लाइन का डिज़ाइन हुआ उसमें गोल्डन फ्लेक्स लगाया जाता है। तो ठीक है, ये दोस्तों मैंने कवर कर दिया है जो एजेस था, जो ओपन था उसको मैंने कवर कर दिया गोल्डन फ्लेक्स से। और अब मैंने गोल्डन बॉल्स ली हैं और इन रोज़ेट पर लगा दी हैं, जिससे अब तो ये देखिए इसका डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है ना। और अब मैं इसको शाइनी शाइनी कर दूँगी, एकदम से चमकने लगेगा मेरा केक। और ये देखिए आपको भी दिख रहा होगा कि कितना अच्छा सुंदर सा शाइन आ गया है इस पर। और अब जो स्पेस बचा हुआ है उसमें मुझे हैप्पी बर्थडे नहीं लिखना है, मैं उसमें स्प्रिंकल ही डालूँगी और लास्ट में वही टैग चाहिए जो टैग उस केक में लगा हुआ था। तो मैंने सेम टैग इस पर लगा दिया है और अब मेरा केक फाइनली रेडी हो गया है। और आपको कैसा लगा ये केक का डिज़ाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मेरे पहला वाला डिज़ाइन और ये न्यू डिज़ाइन कौन सा अच्छा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।